इस इंडियन टेलीविजन और फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से पंगा लेना कई सितारों को महंगा पड़ा। टेलीविजन इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार हैं जो इस प्रोड्यूसर डायरेक्टर से खुले तौर पर पंगा ले चुके हैं। इन्होंने कई पॉपुलर शोज प्रोड्यूस किए हैं, जिनमें से कुछ हैं किस देश में है मेरा दिल, कुछ इस तरह, कसम से, करम अपना अपना, पवित्र रिश्ता, कितनी मोहब्बत है, बड़े अच्छे लगते हैं, जोधा अकबर, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, नागिन, ये है चाहते और मोलकी। साथ ही इन्होंने बारिश, ब्रोकन, होम, फोर प्ले, रागिन एमएमएस रिटर्न्स और बॉस बाप ऑफ स्पेशल सर्विसेज जैसे कई वेब सीरीज भी प्रोड्यूस किए हैं। 15 साल की उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत करने वाली ये हस्ती फेमस एक्टर्स जितेंद्र और शोभा कपूर की बेटी है, जो है एकता कपूर, जिन्हें 2020 में अपने काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस टेलीविजन क्वीन के साथ कोई भी कलाकार अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहेगा, लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स हैं जो इनसे पंगा ले चुके हैं और आज हम उन्हीं स्टार्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें एकता से पंगा लेने का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं आमना शरीफ के बारे में। एकता कपूर ने आमना शरीफ को सीरियल कहीं तो होगा के जरिए टीवी इंडस्ट्री में लॉन्च किया था। इस सीरियल के बाद आमना और एकता कपूर के अनबन की खबरें सामने आई थी। दोनों के बीच हुई लड़ाई की वजह सामने तो नहीं आ पाई, लेकिन दोनों के बीच आई दूरियां हर किसी को दिख रही थी। सालों बाद एक विलन में जब आमना नजर आई तो खबरें आई कि दोनों के बीच की खटास अब खत्म हो चुकी है। पुलकित सम्राट ने एकता कपूर के सुपरहिट सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में लक्ष्य का किरदार अदा किया था। इस सीरियल के दौरान ही पुलकित और एकता के बीच अनबन हुई थी। पुलकित ने पेमेंट को लेकर एकता और बालाजी टेलीफिल्म्स पर गंभीर आरोप लगाए थे। प्राची देसाई ने एकता कपूर के करियर के हिट सीरियल कसम से में लीड रोल निभाया था। एक समय ऐसा था जब प्राची और एकता एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। बाद में दोनों के बीच सब कुछ ठीक हुआ और एकता ने ही फिल्म रॉक ऑन के लिए उनका नाम सुझाया था। इसके बाद अपने प्रोडक्शन में बनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी एकता ने प्राची को अहम रोल दिया था। अमर उपाध्याय सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर वीरानी का रोल निभाने वाले अमर उपाध्याय काफी लंबे समय तक लाइमलाइट से गायब ही थे। बताया जाता है कि अमर और एकता की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। अनीता हसनंदानी एकता कपूर की बेस्ट फ्रेंड अनीता हसनंदानी की बॉन्डिंग को हर कोई पसंद करता है, लेकिन कम लोगों को ही पता होगा कि एक समय ऐसा भी था जब दोनों के बीच बड़ी लड़ाई हुई थी। जब एकता ने प्राची को फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में कास्ट किया था, तब अनीता को ऐसा लगा था कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। इसके बाद एकता ने अनीता संग दोस्ती बरकरार रखने के लिए उन्हें कई प्रोजेक्ट्स में काम दिया था। एकता ने अनीता को रागिनी एमएमएस 2 और ये है मोहब्बतें जैसे प्रोजेक्ट्स में काम दिया, जिसके बाद दोनों के रिश्ते सामान्य हुए। एजाज खान ने एकता कपूर के कई हिट शोज में काम किया है। अनीता हसनंदानी और उनके ब्रेकअप के बाद एकता कपूर भी एजाज से दूरियां बनाने लगी थी। कुशाल टंडन सालों पहले कुशाल टंडन ने ट्विटर पर नागिन 3 का मजाक बनाया था और एकता कपूर को ये बात नागवार गुजरी थी। अब दोनों में सब कुछ ठीक है और हाल ही में कुशाल ने एकता की एक वेब सीरीज में भी काम किया है, पार्थ समथान और विकास गुप्ता के बीच हुई लड़ाई में एकता ने हमेशा ही विकास का साथ दिया, जिसकी वजह से पार्थ के साथ उनकी खिटपिट होती रहती थी। राजीव खंडेलवाल और एकता कपूर एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, लेकिन चीजें तब खराब हुई जब राजीव ने कहा था कि वो एकता कपूर के बिना भी इंडस्ट्री में बड़ा नाम बना सकते हैं। रोनित रॉय ने एकता कपूर के 2 हिट सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कसौटी जिंदगी की में काम किया था। बीच में दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी। बाद में रोनित ने एकता कपूर की कई सीरीज में काम किया था। स्मृति ईरानी के साथ भी एकता कपूर की अनबन हो चुकी है। इस वाक्य के बाद ही स्मृति ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी छोड़ दिया था और तब एकता ने तुलसी वीरानी के रोल के लिए गौतमी कपूर को कास्ट किया था। टीआरपी लिस्ट में इस सीरियल का हाल बुरा हुआ था
और इसके बाद एकता को स्मृति को मनाना पड़ा था। तब जाकर स्मृति इस शो में लौट कर आई थी। तो ये थे कुछ सितारे जिनसे एकता कपूर की अनबन हो चुकी है। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल टेली चक्कर। Know all about the Tele world by subscribing to Tele Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.